इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती बिमला जैन की स्मृति में श्री महेश चंद जैन, पुत्र व पुत्रवधू, श्री पीयूष कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री अम्बरीश कुमार जैन, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, पौत्र व पौत्रवधू प्रत्युष जैन, प्रियंका जैन, पौत्र प्रेयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री नीलियांशा जैन, ऐरा जैन, केहा जैन, कन्नौज कानपुर। शोर मचाऊं गली गली, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, पड़ा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया होगी मिट्टी, सुंदर काया होगी मिट्टी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वही माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने वालों सुन लो, बात कहूँ मैं खरी खरी, जीवन में जब तक जीवन में जब तक है सम्यक ज्ञान नहीं, ईश्वर को जो भूल गया वो सच्चा इंसान नहीं, इंसान नहीं। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। युवराज नीलो मुनि पुंगव 108 सुरदास सागर जी महामुनि राज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बोले 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सन्निर्यापक श्रमणम शार्दूलम शासने हरता, मुनि पुंगव महम वंदे तीर्थपम धर्म चक्रिणम, तपो ज्ञान समुद्रम तम संस्कृति रक्षणे रतम, सुधा सागरस्य ऋषे प्रणमामि चरणम द्वे, प्रणमामि चरणम द्वे, प्रणमामि चरणम द्वे। बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिन्हें भी
28 तारीख जो कि रक्षाबंधन का महापर्व है, श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस है, जिन्हें भी 700 श्रीफल के माध्यम से उस विधान में सम्मिलित होना है और उनके परिवार द्वारा ही ये 700 श्रीफल एवं अर्घ चढ़ाए जाएंगे। जिन्हें भी उसमें सम्मिलित होना है कृपया अपने नाम यहाँ पर आकर के लिखवा दें। अब बहुत कम कल तक नाम लिए जाएंगे, कल आखिरी तारीख है, 25 तारीख के बाद नाम बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए जो भी महानुभाव श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस, जो कि श्रवण संस्कृति मुनियों की रक्षा का दिवस है, विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि राजों की रक्षा की थी, उसी के पावन पर्व पर 700 श्रीफल के माध्यम से हम 700 मुनि राजों का जिन पर उपसर्ग हुआ था उनका अर्घ चढ़ाएंगे श्रीफल एवं अर्घ के माध्यम से। तो जो भी महानुभाव अपना नाम लिखवाना चाहें वो मात्र 21,000 की रुपये, जो कि श्रीफल की ही राशि है, श्रीफल और अर्घ की ही कास्ट है, उससे अपना नाम लिखा सकते हैं। इंदौर नगर में गीत हम गाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते। इंदौर शहर में हो, इंदौर नगर में गीत हम गाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते। गुरुवर आपका चातुर्मास पाया, सभी श्राविकों का मन हर्षाया। मुनिवर आपका हो, ऋषिवर आपका चातुर्मास पाया, सभी श्राविकों का मन हर्षाया। गुलशन बाना दी नगरी, गुलशन बाना दी नगरी, धर्म के गुंजार से, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते। इंदौर नगर में हो, छत्रपति नगर में गीत हम गाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, ऋषिवर के चरणों में शीश झुकाते। गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना कभी सम्मान नहीं मिलता, गुरु के बिना किसी को हो, गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना कभी सम्मान नहीं मिलता। गुरुवर की सतवाणी से, गुरुवर की सतवाणी से भगवान बन जाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते। इंदौरी नगर में हो, इंदौरी नगर में गीत हम गाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते, ऋषिवर के चरणों में शीश झुकाते। बोले परम पूज्य 108 निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। दिनांक 28 तारीख रक्षाबंधन का महापर्व 700 मुनि राजों पर उपसर्ग हुआ था और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों पर उपसर्ग हुआ था और उस उपसर्ग की रक्षा विष्णु कुमार मुनि ने की थी
और इसी कारण से पूज्य गुरुदेव ने इस पर्व को श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस का नाम दिया है। आप सभी महानुभाव से निवेदन है कि 700 श्रीफल एवं अर्घ के माध्यम से 28 तारीख को प्रातः से ये अर्घ चढ़ाए जाएंगे। मात्र 21,000 रुपये की राशि है, जो कि श्रीफल एवं अर्घ की ही राशि आपसे ले रहे हैं। जो भी महानुभाव अपना नाम लिखाना चाहें वो यहाँ पर मंच पर आकर के लिखवा देवें। हमारे भूपेंद्र भाई भोपाली जो कि छत्रपति समाज के अध्यक्ष हैं, उन्हें आप यह नाम लिखवा देवें। एक नाम आया है श्रीमती मोतीबाई जैन, डिम्पल जैन, आशा जैन, अमन जैन, ध्रुव जैन, उदयनगर इंदौर। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इन्होंने 21,021 रुपये की राशि से इस पुण्य का अर्जन किया है। बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद। इस श्रीफल बैंड के आज की नाम है क्या? एक भैया के लिखो बासौदा का, बासौदा समाज। आइएगा, कुछ ही क्षणों में पूज्य श्री यहाँ पर मंचस्थ होंगे। हम सभी को धर्म लाभ प्राप्त होगा, सभी व्यवस्थित हो जाएं। महिलाएं महिलाओं के स्थान पर पहुंचे, पुरुष पुरुष वर्ग में रहें। और सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है जो पंडाल के बाहर हैं वो अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा विनम्र निवेदन है, जहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं आपको वहीं पर बैठना है ना। जहां कुर्सी लगी है वहीं पर आप विराजमान हो, बीच में कोई भी कुर्सी ना लगाएं। नीचे जो बैठने की व्यवस्था है वो बगैर कुर्सी वालों के लिए है, इसलिए आप अपनी कुर्सी जहां लगी है वहीं पर ही विराजमान हो। रक्षाबंधन पर्व के लिए श्रीमती मोतीबाई जैन, डिम्पल, आशा जैन, अमन जैन, ध्रुव जैन, उदयनगर इंदौर एक नाम हमें प्राप्त हुआ। और जिस किसी के भाव बन रहे हों, मात्र 21,000 रुपये की राशि में 700 श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में समस्त अनुष्ठान यहाँ पर बड़े ही भक्ति भाव के साथ सानंद संपन्न होगा। एक अद्भुत महामहोत्सव वात्सल पर्व का हम सभी यहाँ पर मनाएंगे। आप अपने नाम दे करके, अपने परिवार के नाम दे करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं, जीवन को धन्य कर सकते हैं। मात्र कल 25 तारीख लास्ट दिवस है नाम देने की, हमें श्रीफल की भी व्यवस्था करना होती है। इसलिए जिस किसी की भाव बन रहे हो आज और कल में अपने नाम प्रेषित कर दें। कल के बाद हम कोई भी नाम आपका नहीं ले पाएंगे, इसलिए जिस किसी के भाव बन रहे हो मात्र 21,000 रुपये की राशि है, जिसमें सिर्फ ये द्रव्य राशि ही हम आपसे ले रहे हैं, उतने के तो श्रीफल ही हो जाते हैं। आप इस महामहोत्सव में अपना नाम देकर के अपने परिवार को, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। भक्ति कलश के लिए हमारे पास श्रीमती ममता जी शाह आदि रोनल सूरत परिवार तैयार रहेंगे। अग्रिम श्रीमान श्री पवन जी, श्रीमती नीतू जी जैन, महामंत्री पार्षद तीर्थ क्षेत्र भौरासा, अभिषेक गुंजन जैन इंदौर, इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया है, ये तैयार रहेंगे। आज की श्रीफल महानुभाव सभी से विनम्र निवेदन है, कुछ ही क्षणों में पूज्य गुरुदेव यहाँ पर मंचस्थ होंगे। हम सभी को धर्म लाभ प्राप्त होगा। जो पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं वो सभा मंडप में आकर के अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें और जहाँ जो कुर्सियाँ लगी आपको वहीं पर विराजमान होना है। ना बीच में कोई टेबल लगाएं, ना कुर्सी लगाएं। उदयपुर से हमारे भी श्रीफल भेंट करने के सुनैना जी, अजय जी जैन महासमिति के मंत्री हैं, जीतो के उपाध्यक्ष हैं, जीतो के उपाध्यक्ष हैं और जैन भारतीय जन संगठन के सेक्रेटरी हैं, ये तैयार रहेंगे। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि संघ की जय। अभी कुछ ही क्षण में गुरु जी यहाँ पर विराजमान होंगे। जो भी भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं वे कृपया मंच के समीप आ जाएं। शांति धारा पुण्यार्जक वे सबसे पहले आगे की लाइन में लगेंगे, ऊपर सबसे ऊपर पंक्ति में। वे हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, आनंद जी जो पार्श्वोदय के पूर्व अध्यक्ष हैं, मंजू जी मोदी, अरुण जी, अनिल जी, पंकज जी, चक्रेश जी, आलोक जी, चेतना जी, मोहित, साक्षी जी, आशीष, दिव्या जी, अंकुर, रुचि, आयुष, तोशिर, प्रखर, आर्जव, संयम, अद्विक, युवांश, हितांश, क्रियांश, यश, दिवी, श्री मोदी जी, गंज बासोदा परिवार, हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना स्वागत करते हैं। एवं आज के भक्ति कलश के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रेम देवी प्रदीप जी, मधु जी दिल्ली, दिलीप जी सोनल जी, मनोज जी सोनाली जी, हार्दिक जी गंगवाल भिलवाड़ा, नवधा, आर्जव, अर्णव, RKRC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक और भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जी, ममता जी शाह, आदि जी, रोनिल जी, सूरत परिवार, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। एवं तीसरे एक और भक्ति कलश है श्रीमान पवन जी, श्रीमती नीतू जी जैन, महामंत्री पार्श्वोदय तीर्थ भौरासा, अभिषेक जी, गुंजन जी जैन, इंदौर। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। जय बोलो मुझे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, मुनि राज की, मुनि संघ की। देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, देखो देखो कौन आया, जिन शासन। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आओ गुरुवर पधारो ऋषिवर, आओ गुरुवर पधारो मुनिवर, आओ गुरुवर पधारो मुनिवर, आओ ऋषिवर पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर पधारो ऋषिवर, आओ मुनिवर पधारो गुरुवर। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य महातप मातंड जिनधर प्रभाग सिद्धवाग श्रावक संस्कार प्रवर्तक वर्तमान समतभद्र सहगर्जन अलंकृत मनोग्र ऋषिराज निर्यापक शरण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय, महामुनि राज की जय, महामुनि राज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कृपया शांति धारा पुण्यार्जक अशोक कुमार जी, पार्श्वदर के पूर्व अध्यक्ष आनंद कुमार जी एवं गंज बासोदा परिवार, आप सभी लोग ऊपर पहुंचेंगे। भक्ति कलश के पुण्यार्जक श्रीमती प्रेम देवी प्रदीप जी, मधु जी दिल्ली, दिलीप जी सोनल जी, मनोज जी सोनाली, हार्दिक जी गंगवाल, नवधा, आर्जव, अर्णव जी भिलवाड़ा, RK व्यास परिवार कॉलोनी, प्रदीप जी, ममता जी शाह, आदि, रोनिल जी, सूरत परिवार, वे सभी ऊपर पहुंचेंगे मंच के समीप। सभी मांगलिक क्रियाओं में आप सभी लोग साथ देंगे। पवन जी, श्रीमती नीतू जी जैन, महामंत्री पार्श्वदय तीर्थ भोरासा जी, नीचे आ जाइए। अभिषेक, गुंजन जी, इंदौर परिवार। जितने लोग एक्स्ट्रा जो ऊपर खड़े हैं वो सब नीचे जाएं, जितने ज्यादा व्यवस्थापक भी वहां पर ना रहें, विनम्र निवेदन है। ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जय बोलो पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, मुनि राज की। सन्निर्यापक श्रमणम शार्दूलम शासने रहता, मुनि पुंगव महम वंदे तीर्थपम धर्म चक्रिणम, तपो ज्ञाने समुद्रम तम
संस्कृति रक्षणे रतम सुधासागरस्य ऋषे प्रणमामि चरणद्वे प्रणमामि चरणद्वे प्रणमामि चरणद्वे। बोले मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। वहां पर किसी भी तरह की कोई भी धक्का मुक्की ना करें, अनुशासन का पालन रक्षाबंधन करें विधान और के लिए व्यवस्थित वहां पर पहुंचे। रक्षाबंधन विधान के लिए श्रीमती मोतीबाई जैन, डिम्पल जी, आशा जी जैन, अमन जी जैन, ध्रुव जैन, उदयनगर परिवार, हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना स्वागत करते हैं। वंदन। पावन पर्व रक्षाबंधन वात्सल पर्व दिवस, मात्र 21,000 रुपए की राशि और एक ही दिन शेष है, आगे कुछ विशेष नहीं है। ये भैया रत्नात्रय ग्रुप, विनम्र निवेदन है यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था संभाल लो भैया, एक दो जन जाकर के वहां पर जो लोग पहुंच गए बस, उनके अलावा किसी को नहीं पहुंचना है, क्योंकि उन्हीं लोगों के नाम उच्चारित किए जो भक्ति कलश वाले हैं, बाकी शेष लोग एक क्यों जा रहे हैं ऊपर। इसलिए विनम्र निवेदन है, व्यवस्था में हमारा पूर्ण सहयोग प्रदान करें और अनुशासन के साथ पूज्य जी के पास पहुंचे। वात्सल चलिए सभी लोग नीचे आ जाएं, ध्वजबंधन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सभी लोग विनम्र निवेदन, चलिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। सभी लोग दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचेंगे, मांगलिक क्रियाओं में सभी पुण्यार्जक परिवार पहुंचेंगे और अब सिर्फ उनमें से 2 लोग ही दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचेंगे, जो पुण्यार्जक परिवार हैं वो 2 लोग पहुंचेंगे। अब मयंक जी, जिन शासन एकता संघ। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अनुशासन के साथ में खड़े हो जाएं। गुरु चरणों में नमोस्तु बोलते हुए हम लोग यहाँ पर ध्वजवंदन करेंगे। जिन शासन की एकता के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए हम सभी लोग ध्वजवंदन कर रहे हैं। गुरु भक्त मंडल उदयनगर पहुंच जाएं। सभी लोग, महिला पुरुष सभी से निवेदन, सभी लोग खड़े हो जाएं। ध्वज स्थापना करेंगे। अब ध्वजवंदन करेंगे हम सभी लोग, बोलेंगे वंदे सम्यक दर्शनम, वंदे सम्यक दर्शनम, वंदे सम्यक ज्ञानम, वंदे सम्यक ज्ञानम, वंदे सम्यक चारित्रम। वंदे सम्यक चारित्रम। अब जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है, कलिकाल में एकता ही बल है, उसका हम लोग उच्चारण करेंगे। बोलिए कलौ एकता बलम, 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 कलौ एकता बलम। अब एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे। आपको बोलना है वंदे भरत भारतम, जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम। और अब एक बार उच्चार करेंगे वंदे विद्यासागरम। बोलिए जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम। अब 2 लाइन सभी लोग मेरी भावना के लिए। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। अब सभी लोग नोवा नमोकार मंत्र बोलें। रक्षाबंधन पावन पर्व वात्सल्य महापर्व मात्र एक दिन शेष है, आगे कुछ भी विशेष नहीं है। जो भी अपने नाम देना चाहे मात्र 21,000 रुपए की राशि में अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से नाम देकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। सभी लोग नमोस्तु बोलते हुए आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व विराजमान हो जाए। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सोनाली जी बागड़िया, आज का मंगलाचरण। जल्दी मंच शीघ्रता से खाली कर दें। विनम्र निवेदन सभी गुरु भक्तों से, रत्नात्रय ग्रुप से, सभी से विनम्र निवेदन, नमोस्तु करते हुए अपने स्थान पर पहुंचे। भाभी जल्दी। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज्य की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य इलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ज्ञानी है ध्यानी है त्यागी है मेरे गुरु महान। ज्ञानी है ध्यानी है त्यागी है मेरे गुरु महान।
योगी विरागी के चरणों में झुकता है सारा जहान। ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चुनते रहे। ऋषियों के स्वामी ऋषि राज की तरह, यह तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर सुधा सागर, गुरुवर मेरे सुधा सागर। ज्ञानी है ध्यानी है त्यागी है मेरे गुरु महान। योगी विरागी के चरणों में झुकता है सारा जहान। गुरुवर हाँ मेरे गुरुवर, गुरुवर सुधा सागर, गुरुवर मेरे सुधा सागर। जय बोलो पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज्य की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइएगा हम अपने हाथों का श्रीफल बनाएं और हम सभी चलें पूज्य गुरुदेव के चरणों में। उसके पूर्व आप सभी को पता है वात्सल महापर्व है रक्षाबंधन, हम सभी बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाएंगे। इसमें अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जो भी अपने नाम प्रेषित करना चाहे, मात्र एक दिन शेष है, आगे कुछ विशेष नहीं है। साथ ही चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुवर, हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से उपकृत कर रहे हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। अनेक विचारों के बीच यह मानव जाति सबसे ज्यादा लीक से हट तक चलती है, चल सकती है। तीनों गतियों के जीव लीक से नहीं हट पाते। कल कहा था देवता और नारकी अपनी लीक से नहीं हट पाते। त्रियंचों की सीमा होती है। मनुष्य कैसा है, जो लीक से हट जाए तो साथ नरक चला जाए, और लीक से हट करके अच्छी राह बना दे तो सात राज्य ऊपर सिद्धालय में चला जाए। इसलिए मनुष्य के अंदर चार प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं। सबसे निकृष्ट व्यक्ति वो है, मैं अच्छा हूं, सारी दुनिया बुरी है। मेरा सोच अच्छा है, सारी दुनिया का सोच ठीक नहीं। मैं अच्छा देखता हूं, दुनिया बुरा देखती है। हम अच्छा सुनता हूँ, दुनिया बुरा सुनती है। मैं अच्छा बोलता हूँ, दुनिया बुरा बोलती है। मैं अच्छा करता हूँ, दुनिया बुरा करती है। सबसे संसार का निकृष्टतम निकृष्ट मानव है।
त्रियंचों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ये सोचते ही नहीं, अच्छा बुरा सोचने का उनको ज्ञान ही नहीं। मनुष्य जो सबसे निकृष्ट आदमी, जिसका पतन निश्चित है, जो कभी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसके मन में कभी ये भाव आए, मैं जो करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं अच्छा हूँ, सारी दुनिया बुरी है। बस यही से बंद होता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का ये तत्वार सूत्र, ये बीज मैंने लिया। मैं कभी भी कोई बोलता हूँ तो आगम से बीज लेता हूँ, फिर उसमें मैं अपना डेवलपमेंट करता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ, दुनिया बुरी है, यही बात को पूज्यवर ने कहा नीच गोत्र के वंद का कारण है। आत्म प्रशंसा पर निंदा। मैं अच्छा हूँ, दुनिया बुरी है, बस उसी समय नीच गोत्र का बंध हो जाता है। नीच गोत्र का बंध का अर्थ अब उसको उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गोत्र जिंदगी में बहुत आए परिवर्तनशील नहीं होता। कुछ उचित कजादित अपवाद हैं जहाँ परिवर्तित हो। 90% तो नीच ही रहेगा एक भाव में। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी में एक साधना करो, यदि अपने आप को अच्छा कहने का भाव भी आए तो मत बोलना, मत सोचना। मैं अच्छा हूं, दुनिया बुरी है, ये समझना। मैं अच्छा हूं, यहां तक तो ज्यादा दोष नहीं था। दुनिया के संबंध में आपका क्या विचार है? मैंने कभी सोचा नहीं। मैं तुम्हें अच्छे की छूट दे रहा हूं। पहला तो निर्णय करना, मैं अच्छा हूं, सारी दुनिया बुरी है। सारे संसार के भक्तों से मेरा कहना है, आज के बाद ये बात दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का उसी क्षण पतन चालू हो जाएगा। उसी क्षण पतन चालू हो जाएगा। कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। कितनी तुम पूजा कर लेना, कितनी तुम पाठ कर लेना, कितनी जाप कर लेना, यहाँ तक कि तुम मुनि बन जाना। मुनि भी बन जाओगे तब भी तुम्हारा पतन है। तुम वृत्ति बन जाओ, तुम धर्मात्मा बन जाओ, तुम दानी बन जाओ, प्रतिमाधारी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, ब्रह्मचारिणी बन जाओ। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आया तो तुम्हारा पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। ये पूज्यवर उमा स्वामी का सूत्र है, जो मैंने आपकी भाषा में समझा दिया। वो साहित्यिक और धार्मिक भाषा है, मैंने आपकी भाषा में समझा। सबसे ज्यादा व्यक्ति, देखो, कोई गिरा हुआ व्यक्ति उठ जाए तो बात अच्छी है, लेकिन उठा हुआ व्यक्ति गिर जाए। अच्छे दिन आने के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं? बुरे दिन आने के बाद अच्छा दिन आ रहा है तो ठीक है, कोई पुरसाद दिया। लेकिन 90% लोगों के अच्छे दिन आते हैं, फिर बुरे दिन आ जाते हैं, डाउनफॉल हो जाता है। निगोज से निकल करके देव बनता है, क्या हो जाता है? जो देव से गिरकर फिर एक इंद्री बन जाता है। कितनी मुश्किल से सीढ़ी एक एक चढ़ी जाती है महानुभाव, और पैर स्लिप हो जाए तो एक साथ कितनी गिरते हो? 2-4 तो कोई 4 सीढ़ी चढ़ नहीं सकता एक साथ, लेकिन 4 सीढ़ी गिर सकता है। कितना प्रयास किया वो जीव ने, निगोज से चल करके एक इंद्री, 2 इंद्री, देव बना, और देव से धड़ाम से गिरा। कहते जय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे।
वहां से देव से मर गया, एक इंद्री चला गया। ये कैसे हो गया? अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन क्यों आते हैं? पुण्य के बाद पाप का उदय क्यों आता है? मारीच के जीव को देख लो, कितनी बड़ी बात। तीर्थंकर का पहले तो आर्यखंड में जन्म हुआ, मनुष्य बना, और तीर्थंकर का पोता। मारीच के पुण्य से तो अपन को कई बार ईर्षा होती है। क्या पुण्य! तीर्थंकर की गोदी में खेला है मारीच। तीर्थंकर दादा थे, मारीच पोता था, भरत का बेटा था। तो आदिनाथ ने उसको गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इतनी ऊंचाई पर चरम सीमा का पुण्य था। और वहां से गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा कि मारीच बनने के बाद 8 करोड़ बार गधा बना। कितने बार? 8। कहाँ के बाद? मारीच के कुल में, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद। ये मत समझना तुम कि हम उच्च कुल में जन्म गए, हम जैन कुल में जन्म गए तो हमारा उत्थान हो ही जाएगा। हम बहुत बड़े आदमी के यहाँ जन्म गए तो हो ही जाएगा। हमारे कुल में तो बाप दादे सब धर्मात्मा थे तो हमारा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे कुल में तो मुनि महाराज बने हैं, मुनियों की भक्ति की गई तो कुल नहीं है। तीर्थंकर से बड़ा कुल किसका होगा? जिस घर में से तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी, पिताश्री तद्भव मोक्षगामी, सारे 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मणी सुंदरी, जन्म जात वैरागिणी, उनके बीच में एक जीव कितना पुण्यात्मा बताओ। तीर्थ भरत चक्रवर्ती के तद्भव मोक्षगामी के यहाँ जन्म हुआ, चरम सीमा। तीर्थंकर दादा मिले, चरम सीमा। 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी बाहुबली वाली, चरम पुण्य। क्या है पुण्य की? मुझे दिखता है कि मारीच के बराबर पुण्य संसार में किसी का दूसरा नाम नहीं। मारीच के पुण्य के बराबर किसी दूसरे और किसी का नाम नहीं मिलता। इतना पुण्य छप्पड़ फाड़ कर। लेकिन मात्र एक दोष के कारण मैं अच्छा, सारी दुनिया बुरी। यहां तक हौसला कर लिया, आदिनाथ बुरे, मैं अच्छा। आदिनाथ को बुरा कह के आया है, समोषण में से उठ के आया है। आदिनाथ भगवान के साथ में दीक्षा ली थी। इतना प्रिय था, दादा को वो इतना चाहता था, इतना चाहता था कि जैसे ही आदिनाथ ने दीक्षा ली तो 4000 साधुओं में मारीच भी था। भरत ने रोका, तुम कहा जा, नहीं हम तो दादा के साथ जाएंगे, जो दादा करेंगे वो मैं करूंगा। यानी आदिनाथ के साथ जिन्होंने दीक्षा ली, केशवंचन किया, घर छोड़ा, और फिर बाद में जाकर के समोषण में गया, पर एक बुराई नहीं छोड़ पाया, आत्म प्रशंसा पर निंदा। मैं सही हूं, जो शब्दों को भी कह दिया गलत है, पिताजी को कह दिया सब गलत है, ये दीक्षा वीक्षा ले रहे हैं सब गलत है, बेकार है बस, और मैं सही। उसने अपना एक नया मत स्थापित किया। उससे पूछा कि आप, मैं तो सही, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। बोले आदिनाथ, बोले वो सब गलत कर रहे हैं, तुम्हारे चाचा सब गलत कर, सबको गलत है संसार में। वो कहता मेरे अलावा कोई अच्छा है ही नहीं। पर इतने से दोष के कारण से 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ बना, 60,000 बार। जितनी भी नीच पर्यायें थी सब में धर्म, मात्र एक दोष, मैं अच्छा, दुनिया बुरी।
इतने आताताई राजा हैं, ये क्या करते हैं? कंस क्या था? मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। हिरण्याकश्यप क्या था? बेटे से कह दिया तो किसको मानता है? राजा ही भगवान है। जितने आताताई शक्ति है, रावण को क्या कहा? यही था, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, सब तुच्छ है। सबको वो तुच्छ मानता था, सबको तुच्छ मानता था। यहां तक कि भगवान से वरदान लेने के बाद उसके मन में भाव है, भगवान भी क्या कर देगा, मुझे वरदान मिला है, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। वैष्णव दर्शन में मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, मैं अजेय हूं। बस इसी प्रशंसा के कारण रावण आज नरकों में पड़ा है। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है ये तुम्हें रुचे नहीं, लेकिन थोड़ा कड़वी है, पी जाना। मंत्र बनाओ, मैं अच्छा हूं, सारी दुनिया बुरी है। बस ये भाव दोनों एक साथ, मैं अच्छा हूं, सारी दुनिया, मेरे से अच्छी कोई दुनिया हो ही नहीं सकती, मेरे से अच्छा कोई काम कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता मेरे से अच्छा। ये यदि बुराई है, चाहे तुम मुनि महाराज हो, चाहे तुम एलक चुल्लक हो, चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो, चाहे आप शिखर इंदौर के श्रावक हो, चाहे तुम तीर्थंकर के बेटे हो, पोते हो, तो भी तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सबसे बड़ा जिंदगी का अपशगुन है, सारा जगत का अभिशाप तुम्हें मिलेगा कि तुम सारी जगत को बुरा कहने वाले कौन हो। पूरे जगत की बद्दुआएं तुम्हारे पास हैं, संभाल लेगा। अब एक थोड़ा सा छूट देता हूं। महाराज जी, मैंने अच्छा काम किया है तो मैं तो अपने आप को तो अच्छा कहूंगा। मैंने अच्छा काम किया है तो अच्छा कहूंगा। सबसे पूछ लो आप, हर व्यक्ति अच्छा कह रहा, हाँ तुमने अच्छा काम किया। बताओ भैया, मैं मुनि बनाऊं तो अच्छा किया कि नहीं किया है? तो फिर मैं क्यों नहीं कह सकता मैं अच्छा हूं? गवाह मिल रहा है, आप सब कह रहे नहीं मेरा बहुत अच्छा है, तो यही तो मैं कह रहा हूं, मैं मुनि बन गया हूं, मैंने बहुत अच्छा किया है। बस यहीं तक सीमित रहना। तुम अपने आप को अच्छा कह सकते हो, लेकिन जगत को बुरा नहीं कह सकते। आत्म प्रशंसा कर सकते हो पर निंदा नहीं, दोनों एक साथ हो। आत्म प्रशंसा पर निंदा नहीं, हम पर की कोई निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अच्छा किया तो मैं तो अच्छा तो कहूँगा, मैंने बहुत अच्छा किया, आज भगवान का अभिषेक किया, आज मैंने दान दिया, आज मैंने व्रत लिया, आज मैं मुनि बना, मैं धर्म कर रहा हूँ। ये अनुभूति तो आई नहीं। आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, चलेगा। अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी। मैं एक हूँ, मैं अहमेंद्र हूँ, मैं अहमिक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। जितनी तुम अपनी प्रशंसा कर सको करो, जितनी कर सको करो। चलो झूठी करना हो सो करो, बस। अपनी प्रशंसा झूठी भी करना है तो करो, लेकिन दूसरे की निंदा मत करो। शराब पीने वाला कहे कि अच्छा है तो भी चल जाएगा, लेकिन वो कहे पीने वाला अच्छा है और नहीं पीने वाला बुरा है, अब मर जाएगा। पीने वाला तो अच्छा है और नहीं पीने वाला बुरा है, गलत कर रहा है। बस दूसरे की बुराई नहीं, दूसरे की निंदा नहीं। यदि भाव आवे तो अपनी प्रशंसा करना है। मैंने ऐसा किया, मेरे अवभाग्य हैं, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, तो ये तो भाव आएगा, कोई दोष नहीं। ऐसा करने से
तुम्हारे उच्च गोत्र का बंध होगा, पुण्य बंध होगा, तुम्हारा शगुन है। आज तुम जहां हो, कल तुम एक सीढ़ी ऊपर पहुंचोगे, एक सीढ़ी ऊपर पहुंचोगे। तुमने अच्छा कहा है, तुमने अच्छे बने, लेकिन ये अच्छा भी कब पुण्य बंध होगा? जब सारे सज्जन लोग तुम्हें अच्छा कह रहे हो, तब तुमने अच्छा कहा है तो बंद होगा। सारी दुनिया तुम्हारी बुराई कर रही है, तुम अपने आप में मियां मिट्टू बन रहे हो। हाँ, सारी दुनिया तो कह रही है, माँ बाप भी कह रहे हैं, परिवार सब कह रहे हैं, भाई ये तो बहुत बुरा आदमी, मेरा बेटा जरूर है लेकिन बहुत गंदा है। लेकिन तुम कह रहे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। तो आपको नीच गोत्र का बंध तो नहीं होगा, लेकिन आपको उच्च गोत्र का भी बंध नहीं होगा, आपका ऊपर नहीं होगा। सारी दुनिया तुम्हें अच्छा कहे, परिवार अच्छा कहे, पड़ोस अच्छा कहे, जहां जाओ हर व्यक्ति कहते हैं अच्छा आदमी जा रहा है, फिर आप कह सकते हो मैं अच्छा हूं क्योंकि सारा जगत गवाह में है। तो फिर आपको उच्च गोत्र का बंध होगा, आप दिन प्रतिदिन आपका शगुन होगा। इसलिए थोड़ा आजू बाजू सुनते रहा करो, लोग तुम्हारे संबंध में क्या कह रहे हैं। थोड़ा अच्छा कार्य करने के बाद थोड़ा तुम्हें गर्व आवे तो थोड़ा अभी गर्व मत करना, उस अच्छे कार्य की थोड़ी चर्चा फैलाना, थोड़ा घर वालों को बताना, थोड़ा पापा को बताना, पापा मैंने अच्छा कार्य किया है। तुरंत का चेहरा देखना, ये सुनकर के उनको कैसा लगा। फिर परिवार को बताना, उनको कैसा लगा। फिर धीरे से वो बात पड़ोस में फैलाना, उनको कैसा लगा। धीरे से वो बात नगर में फैलाना, उनको कैसा लगा। धीरे से वो बात गुरु के पास पहुंचाना, गुरु को कैसा लगा। ये नोट करना है। तुम्हारी बात सुनकर के माँ बाप को अच्छा लगा, तुम अच्छे हो। तुम अपने आप को अच्छे मत कहना, ये मियाँ मिट्ठू है, इससे भी हमारा डाउनफॉल ज्यादा नहीं होगा, लेकिन होगा, स्थिर हो जाएंगे। आपकी आप अच्छे हो इसका गवाह लाओ। सबसे पहला गवाह है माँ बाप। तुमने जो सोचा है, जो किया है, अपने माँ बाप को शेयर करो और उनसे पूछो आपको कैसा लगा। यदि दुख हुआ है, महानुभाव उसी समय उस कार्य को छोड़ देना, अपनी निंदा कर लेना। हा दुष्ट कयम, हा दुष्ट चिंतियम, हा दुष्ट भाष्यम। हा दुष्ट कयम, मैंने दुष्ट किया। हा दुष्ट चिंतम, मैंने व्यर्थ में चिंता की, क्योंकि इस कार्य से मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगा। बोलो, हर व्यक्ति यदि एक नियम ले ले, मैं वह कार्य नहीं करूंगा, जगत की नहीं कह रहा हूं, जो मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता वो नहीं करूंगा। जिस कार्य करने से माँ बाप को दुख होता है मैं नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जिससे माँ बाप को सुख होता है। तुम्हारे नहीं कह रहे, तुम तो बहुत कलाकार हो, तुम तो बालक हो, तुम्हें तो मिट्टी अच्छी लगती, तुम खा जाओगे। तुम्हें तो हम ये कह रहे हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। हाँ, फिर तो तुम्हारे मजे हो गए। तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है। नहीं, मैं तुम्हें एक गुरु दे रहा हूँ, एक शिक्षा दे रहा हूँ। जो तुम्हें करना हो, जो तुम्हें सोचना हो, डायरी में लिख लेना और मम्मी पापा के पास जाना। पापा मैंने यह सोचा है, मैंने यह करके आया हूँ। बस तुरंत जाकर के एक्शन देखना। उन्होंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा किया। और उन्होंने ये कह दिया जो मैं नहीं कर पाया बेटा वो तूने कर दिया है। कल कही थी ना, जो इज्जत मैं नहीं कमाया वो इज्जत तूने दिला दी। जहां जाओ मेरी जय जयकार हो रही है तेरे कारण से। मुझे कौन पूछता था, लेकिन तेरे कारण से मेरा सम्मान हो रहा है, इज्जत हो रही है। यदि ये पिताजी को कर सको, उनको खुशी हो जाए, किया तुमने है और उनका सम्मान हो जाए, जाओ वह कार्य को छोड़ना मत
करते रहे। किया तुमने है और खुशी किसको हुई? किया तुमने है, इज्जत किसको मिली? कि धन्य ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। बस ये शब्द, तुमने कोई कार्य करने में लोग माँ बाप को धन्य कहने लग जाए, जाओ, तुम्हारी दुनिया में कोई ताकत तुम्हारा डाउनफॉल नहीं कर सकती। कितनी भी बुरी किस्मत लेके आना, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। मैं कोई तुम्हें बड़े बड़े मंत्र नहीं दूंगा, कोई जाप नहीं दूंगा, कोई उपवास नहीं दूंगा, कोई व्रत। मैं जिंदगी के ऐसे सूत्र दूंगा जो मंत्र से भी बड़े हैं। ये सूत्र में एक मंत्र मान लो, जो मानना, ये सूत्र है तुम्हारा। जो कल मैंने कहा था, तुम्हारे किस कार्य से सारे जगत में तुम्हारे पिता की प्रशंसा हो रही है? तुम्हारे करने से। तुम्हारी तो होगी, लेकिन तुम्हारे पिता की प्रशंसा हो रही। धन्य ऐसे माँ बाप, क्या संस्कार दिया। इसके लिए तुम पूरी जिंदगी लगा दो दांव पर, और अपने माँ बाप को एक बार सम्मान दिला दो, फिर जाओ, तुम्हारा ऋण चुक गया। एक बार सम्मान दिलाओ। जो इज्जत माँ बाप नहीं कमा पाए, वो तुम्हें कमा के देना है। उनको कमा के देना है। और उनके मन में आ गया, क्या मेरा बेटा, जिंदगी में कभी नहीं मैं इज्जत कमा पाया, और आज बेटे ने मुझे कितना ऊंचा उठा दिया। ये दुआ, ये आशीर्वाद एक दिन तुम्हें सर्वोच्च उच्च गोत्र में पैदा कर देगा। सौधर्मिंद्र बना देगा, कुबेर बना देगा, चक्रवर्ती के यहाँ पैदा होगे, तीर्थंकर के घर में पैदा होगे, क्योंकि तुमने एक बार माँ बाप को सम्मान दिलाया था। कल कहा था ना, माँ बाप की इज्जत तो हमने जिंदगी भर खाई, अभी तक खा रहे हैं। केयर आप, क्या हो रहा है? केयर आप। लेकिन अब अपनी कमाई भी माँ बाप को खिलाओ रे, बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर देते हैं। अपनी संपत्ति, मकान भी बेटे के नाम खरीद लेते हैं। खरीदते हैं कि नहीं? माँ बाप की संपत्ति बेटे के नाम हो जाती है। बेटा घर, माँ बाप, इस बेटे के नाम बंगला है, इस बेटे, सब माँ बाप करते हैं। यहाँ सब बैठे होंगे, वसीयत की बात कराई। वो बेटा कितने हैं जो अपना मकान खरीदे और मम्मी पापा के नाम से खरीदे? मम्मी पापा बेटे के नाम से खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेटे कितने हैं जो पापा के नाम से मकान खरीदे अपनी कमाई का? और तुम्हारे घर में मान लो 4-5 भाई हैं, तो पापा तो सब एक एक मकान सब बेटों के नाम खरीदेगा, भाव करता है। मैंने कई पिताओं के इंटरव्यू कहते हैं, महाराज जो कोई नहीं है, बस मैं एक एक बेटे का एक एक प्लाट उसके नाम कर दूं। कमाई किसकी है? नाम किसका चढ़वा रहे हैं? 4 बेटे हैं, 4 बेटों को 4 मकान बना के दे दिए, उन्हीं के नाम रजिस्ट्री करा दी। ऐसा होता है कि नहीं? अब छोकरो तुम भी बता दो, कितने बेटे हैं जिन्होंने, उन 4 बेटों ने भी जो मकान खरीदे होंगे, कितने बेटे हैं जिन्होंने बाप के नाम से मकान बनाया है? तुम बनाओगे तो ये नहीं बनाने देंगे, ये कोई करमगढ़िया नहीं है। बस सीधी सीधी लगती है, जैसे बहुत खतरनाक चीज है। आज सब लोग अपने अपने घरों में चर्चा करेंगे। मेरा मन कर रहा है कि मकान पापा के नाम कर दिया जाए, क्योंकि पापा ने मेरे नाम मकान किया है, तो मैं भी एक मकान पापा के नाम करना चाहते हैं। तो करके देखना बेटा, और इनसे कहना होता है, पागल हो गए? पापा के नाम होने का अर्थ उसके फिर 4 हिस्से होंगे, क्योंकि बाप के नाम की संपत्ति
ओहो, मेरा शोध है, पूरा लगे तो लग जाए, लेकिन मेरा शोध गलत नहीं हो सकता। आप शादी के पहले पैसा ला करके किसको देते थे? माँ। शादी के बाद आपके पास 2 नंबर का पैसा है, 1 लाख रुपया, 10 लाख ले लो, कोई बात, 2 नंबर का तुम्हारी स्पेशल। घर में मम्मी भी है और पत्नी भी है, वो 2 नंबर की है, किसी को पता नहीं है, किसको दोगे? झूठ बोलना नहीं बेटा। क्यों? अभी 5-10 साल की है वो, और मम्मी तेरे साथ 25 साल से रह रही, 50 साल से रह रही है। क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, एक ही बात है, मात्र एक दोष है मां में कि उसके हाथ में जाते ही वो 4 बेटों का अधिकार हो जाएगा, वो 4 बेटों में बढ़ जाएगी। मां के हाथ में जाते उसका अधिकार किसका हो गया? 4। और पत्नी के पास जाते, क्योंकि पत्नी का महादेव तो एक ही है, पत्नी का पति एक ही है, लेकिन मां के बेटे तो 4 हैं, इसलिए तो मत। और एक स्विट्जरलैंड बैंक का खाता है, एक स्विट्जरलैंड बैंक के खाते सबके पास, सबके तो नहीं कहूंगा, बहुत आए। स्विट्जरलैंड बैंक बताओ, कितने लोग हैं जो अपने कटौती को ससुराल में रखते हैं? मैं चुप बैठ गया, अब तुम्हारी ताली देख रहा हूं। एक स्त्री के माँ बाप पर इतना विश्वास, एक स्त्री के भाई पर इतना विश्वास कि तुमने सगे माँ बाप खून से कटा किया, खून से द्वेष किया, खून से बचाते थे, खून से चोरी की। इसी का नाम है गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु का अर्थ मुनि महाराज मत लेना, गुरु का अर्थ है अपने से बड़े बुजुर्ग उपकारी। गुरु की परिभाषा क्या है? जो हमारे ऊपर उपकार करे वो उसका नाम गुरु है। तो सबसे पहले गुरु कौन है? माँ बाप। उनसे तुमने कपट किया। माँ बेचारी चिंता कर रही, आजकल पैसे ही नहीं आ रहा है बेटा। क्यों बेटा, व्यापार नहीं चल रहा क्या? हाँ मम्मी, थोड़ा मद्दा चल रहा है। बर्बाद हो जाओगे। जितने लोग माल छुपा करके ससुराल में रखे हैं, ये स्विट्जरलैंड बैंक का खाता है, जमा तो होता है, आज तक कोई निकाल नहीं पाया है। ससुराल का माल बहुत महान, बहुत सारे लोग वहाँ पर बाद में रोते आते हैं, महाराज जी साले साहब को दिया था, मैंने ये सोच के दिया था, अब वो तो दे ही नहीं रहा है, और थोड़ा ही झगड़ा करो तो ये पक्ष लेती है। खा लिया तो क्या हुआ, कोई दुश्मन है क्या? तुम्हारा भाई खाता, हमारे भाई ने खा लिया। और मुझे सब रिपोर्ट FIR लिखाई जाती है वहाँ पर, मैं तुरंत दिमाग में ले लेता हूँ। बोले तुम्हारा भाई खा लेता, हमारे भाई ने खा लिया, तो क्या हो गया? मत करो रे महानुभाव, खून से कटा नहीं, भीख मांग लो, भिखारी मांग लो। मैं धर्म के पहले ये चीजें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि तुम कितना भी धर्म कर लेना, जिंदगी के कटोरे में कचड़ा पड़ा है तो हमारा अमृत की खीर भी तुम्हें किरकिरी लगेगी। तुम कितना भी धर्म कर लेना, तुमने अपने खून से कटा किया है, तुमने खून से दगा किया है, तुमने खून से चोरी की है, कभी सिद्धि नहीं होगी। कितना ही वोट कर लेना, तुम शांति तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती, क्योंकि स्विट्जरलैंड बैंक का खाता खतरनाक है, ये देशद्रोही है। जिन जिन के विदेश में स्विट्जरलैंड बैंक के खाते हैं, निश्चित समझना 100 भवों तक उनको भारत में जन्म नहीं मिलेगा।
ये देशद्रोही, सच्चे देशद्रोही है। कमाया कहां है? भारत में। जमा कहां किया? उपभोग कौन कर रहा है? विदेश कर रहा है। और कई बार तो बहुत कम वहां तक, क्योंकि वहां जब ही व्यक्ति जमा करेगा जब यहां से ओवर होगा। 90% लोग स्विट्जरलैंड का पैसा निकलता नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं डूबता है। और तुम्हारी देशद्रोही है वो, क्योंकि देश के पैसे को दूसरे अपने बैंक में जमा करो। तुम्हारे बैंक में जमा होगा तो देश के काम आएगा कि नहीं? लोन देगा, किसी के जाएगा देश का पैसा देश में, लेकिन तुमने देश का पैसा विदेश में भेज दिया। ऐसा है, वो देशद्रोही है, तुम कुलद्रोही हो। देशद्रोही का कल्याण नहीं, कुलद्रोही का कल्याण नहीं। तुम कुलद्रोही हो क्योंकि तुमने ये मान करके पैसे को जाके ससुराल में रख दिया, दोस्तों के रख दिया, XYZ खून से छुपा कर। हाँ, एक छूट जरूर है, सोमदेव ने लिखी है, चाणक्य ने भी लिखा है इसको, कि यदि तुम्हारा पिता भाई व्यसनी है, जुआड़ी है, शराबी है, बाप दुर्गुणी है, तो फिर तुम छुपा करके पैसा रखते हो तो वो कुलद्रोह नहीं है, वो कुल की रक्षा है। तुम्हारा पिता तुम्हारा देशद्रोही है, तुम्हारा पिता बहुत व्यसनी है, पापी है, उड़ा खा लेगा, तुम्हारा भाई ऐसा है, तो छुपाना चाहिए। लेकिन तुम्हारा पिता बहुत अच्छा है, माँ भी बहुत अच्छी है, भाई भी अच्छा है, सब कुछ अच्छे, कोई व्यसन नहीं है, नहीं मालूम। आपकी कमाई माँ को देने में 10 भागों में बढ़ जाएगी, बटने देना, वो एक भाग भी तुम्हें अमर बना देगा, अमीर बना देगा। कमाई तुम्हारी है, माँ को दे दिया 10 लाख, तो वो 10 भागों में बढ़ जाएगा, तुम्हें 1 मिलेगा। और ससुराल में रखने के बाद 10 लाख भी तुम्हें मिल जाएंगे वापस। मान लो मिल भी गए तो भी तुम जिंदगी में कभी शांति नहीं पाओगे, क्योंकि खून का द्रोह खतरनाक माना जाता है, बहुत खतरनाक, जन्म जन्म बर्बाद कर देता है। ये दोष तुम्हारे में पाएगा। माँ का इतना दोष है तो आप पत्नी को दे देते हैं, माँ देखती रह जाती है, बेटा क्या कर रहा है। लेकिन माँ ने जो कमाया था पिता ने, उसने नहीं सोचा है, उसने तो अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया, वसीयत। आज तक बेटे ने बाप के नाम वसीयत नहीं लिखाई, बाप ने जरूर बेटे के नाम लिखाया। आज पिता के सामने तुम उस पैसे को खर्च करते हो कितने गर्व से। क्या इतना अधिकार पिता को है तुम्हारी कमाई पर? जितना अधिकार तुम्हें पिता की कमाई पर है, क्या तुम्हारी कमाई पर पिता को अधिकार है? दे देना। और तुम्हारी कमाई वस्तुतः जैसे एक पिता बेटे बिटिया के जन्म लेने के बाद किसको कमाता है? सब पिता मुझे शेयर करना, जन्म होने के बाद करो। पहले तो तुम अपनी मस्ती के लिए कमाते थे, बेटा बिटिया का जन्म होने के बाद आपकी सब कुछ मेहनत किसके लिए? पूछा मैंने, भैया आप अब किस लिए? बोले महाराज बेटे के लिए, बिटिया के लिए। यानी बेटे बिटिया का जन्म होने के बाद माँ बाप का एक ही काम होता है, जो कुछ भी करेगा महाराज सब बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बाल बच्चे पाल रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मेरा बारे बच्चों को एक एक मकान हो जाए, एक एक गाड़ी हो जाए, एक एक हो जाए, सब पूरा एक। कितने % बेटे बच्चों के लिए कमाते हैं? हाँ, बता दो ना आप लोग। 100% है। 100%
पूरे 100%। कोई व्यक्ति संतान होने की बात नहीं, हमें बच्चों को कुछ नहीं कहा, भाड़ में जाए, मरे तो मरे, हमें तो अपने लिए कमा रहा हूं। मेरे भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता। 100% बच्चे के लिए माँ बाप कमाते, दिन रात ही करते। पहले कम मेहनत करते थे, अब ज्यादा करने लगे। मैंने देखा जिनके बच्चे नहीं थे पहले, तो वे ज्यादा समय देते थे मेरे पास। बच्चे होने के बाद मैंने कहा, क्यों? अब बोले महाराज जी थोड़ा। मैंने क्या बात हो गई? टाइम ज्यादा। मैंने क्यों? बोले महाराज जब बच्चे के लिए कमाना है, बिटिया हो गई उसके लिए भी कमाना है। यानी तुम्हारे बेटा बेटियों को बाप ने मेहनत बढ़ा दी, समय बढ़ा दिया, दिन रात एक कर लिया, और 24 घंटे एक ही बार बाल बच्चे पालना है, बाल बच्चों को पैर पे खड़े करना है, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, इनको व्यापार कराना है, इनको धंधा कराना। ये हमारे भारत देश का पितृत्व और मातृत्व का लक्षण है। इस पर मुझे गर्व है। कोई बुरा नहीं मान रहा, कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, कोई बुरा। ये तो मानवता है। आप पशु नहीं हो, माँ बाप। बस जैसा माँ बाप बेटे के लिए कमाता है, बिटिया के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, बस एक मेरी अपेक्षा है मेरे भक्तों, मुझे वो बेटे चाहिए है जो एक ही बात कहें, मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूँ। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मुनियों के लिए कहा, तुम आहार को क्यों जाते हो? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की शक्ति के लिए। उन्होंने कहा नहीं, क्या शब्द दिया? वैयावृत्त्यार्थम। मैं आहार को इसलिए जाता हूं कि मैं दूसरों की वैयावृत्ति कर सकूं, प्रभावनार्थम। मैं आहार इसलिए करता हूं शरीर में ताकत है तो मैं कल प्रवचन कर सकूं, प्रभावना कर सकूं। मतलब साधु आहार भी ले रहा है तो अपने लिए नहीं ले रहा है। क्या गजब की चीज उन्होंने कही। एक बार भोजन करते वो भी हम अपने लिए नहीं कर सकते। एक चुल्लू पानी पीते अपने लिए नहीं पी सकते। मुझे प्यास लगी है इसलिए पी रहा हूं, नहीं। कैसा है जैनधर, पानी भी नहीं पीने देता साथ आते, वो भी पराए खाते डाल दिया। नहीं नहीं, मैं जो प्यास लगी इसलिए पानी पी रहा हूं, भूख लगी इसलिए आहार कर रहा हूं, मेरा शरीर पुष्ट हो जाए, मेरे शरीर में ताकत आ जाए। नहीं, एकदम निकाल दिया। तेजठम बलठम आयुयठम च ना। तेज बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, शरीर में बल के लिए साधु नहीं खाता है। कैसे अतिशय दान में मैं यही सोचता हूं कि तुम दिन भर में 10-5 लोगों को आहार कराती हैं महिलाएं, पर इनका जीवन धन्य नहीं होता। तुम बारात में लाखों लोगों को भोजन कराते हो, धन्य नहीं होते। क्या है संजली में? तो एक गिलास देने को मिल जाए तो पूरे नहीं समाते हो, नाचते हो। क्या है वहां चौके में भीड़ लगाते हो, धक्का खाते हो, इतनी देर से धक्का खाते हो और अंदर जाते बस एक इतना सा गिलास मिला, चलो। अरे हाथ लगाने तक मिल जाए तो ऐसा खूनता है, अरे मजा आ गया, आनंद आ गया, जन्नत मिल गई। क्या है? मैं कभी भी किसी चिड़िया को निरर्थक नहीं मानता। मैं सोचता हूं, खोजता हूं, शावक को इतना आनंद क्यों आता है और मुनिराज आहार लेने के बाद आनंद क्यों नहीं आता? सारी दुनिया को अच्छा भोजन करने के तो मजा आ गया। हाँ? आज इंदौर गया, वो 56 दुकान सब एक ही बात, इंदौर जाए लोग कहते हैं कि इंदौर गए। यानी हर व्यक्ति को खाने के बाद मजा आ गया। प्यास लगी हो, ठंडा पानी मिल जाए तो बोलते जाओ ना, मजा आ गया। हम नहीं बोल सकते तुम कितनी अच्छा खिलाना ना बेटा। महाराज जी एक बार तो ऐसा बढ़िया भोजन कराऊंगा, 16 का बना दूंगा 56 दुकान वाला।
56 भोग भी रख दो महानुभाव, कभी साधु के मुख से ये शब्द नहीं निकले आज मजा आ गया, आज बहुत अच्छा हुआ। निषेध कर दिया, बोल ही नहीं सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत भूख लगी थी, रोटी मिल गई, अच्छा हुआ, नहीं बोल सकते। हमारी कमीशन कट जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। हमें प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया, बहुत अच्छा ठंडा पानी था, नहीं बोल सकते, हमारी विशुद्धि घट जाएगी। आयुष्ठम बलठम तेजठम निषेध कर दिया। फिर क्यों करते हो साधु आहार? क्या गजब की बात। वैया वृत्त्यार्थम, मैं संग की वैया वृत्ति कर सकूं। प्रभावनार्थम, क्योंकि आहार नहीं करेंगे तो बोलने की शक्ति, प्रभावनार्थम। प्रभावनार्थम रत्नत्रय पालनार्थम, आहार नहीं करूंगा तो शरीर मिट जाएगा, तो रत्नत्रय खत्म। रत्नत्रय तप वृद्धियार्थम, तप की वृद्धि के लिए, रत्नत्रय की वृद्धि के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, भैया वृत्ति के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। ये जैसे साधु करता है, इसलिए ये साधु की अंजलि में अतिशय होता है, क्योंकि उसने अपने प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए भोजन ही नहीं किया है। उसने तो भैयावृत्ति, अब भैयावृत्ति के लिए भोजन किया है। अब जितनी हम दिन भर में भैयावृत्ति करेंगे, जितना हम प्रवचन देंगे, जितनों का कल्याण करेंगे, इन सब का 6% उसे लगेगा जिसने आहार दिया था। पद्मनंदी पंचविंशतिकार, तुम आहार नहीं दे रहे हो, साधु को 12 तप दे रहे हो। तुम आहार नहीं दे रहे हो, एक मुनि की रक्षा कर रहे हो। तुम आहार ही नहीं दे रहे हो, दोनों टाइम के प्रवचन की व्यवस्था कर रहे हो। तुम आहार ही नहीं दे रहे हो, आशीर्वाद, कितना का कल्याण हो रहा है, साधु जिंदा है। ये सब भाग उसको जाता है। पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने ये शब्द का प्रयोग किया कि साधु को साक्षात आहार नहीं है, साक्षात रत्नत्रय दे रहा है, साक्षात मुनिव्रत दे रहा है, साक्षात प्रभावना कर रहा है। इसी आहार के कारण तो 4000 साधु भ्रष्ट हुए थे। किसके कारण थे? और कोई कारण नहीं था। मास श्रावक आहार देना नहीं जानता था, 4000 साधु का मुनिव्रत चला गया। यदि उस समय के श्रावक आहार दान देना जानते तो 4000 साधु भ्रष्ट होने से बच जाते। 7 महीने तक तीर्थंकर बिना आहार के घूमे, किस कारण से? आहार दे के नहीं जाना था। कितनी ताकत है। तब मुझे चला कि अरे बढ़िया, और इतनी मेहनत, अरे राम राम, सुबह से शाम तक लगा रहता है, पड़काने खड़ा होता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन हो गए, 4 महीने हो जाए, फिर भी लगा है। बनिया तो इतना नहीं लग सकता। ये बनिया का लक्षण तो नहीं। बनिया तो कि महाराज जी आ रहे हो तो ठीक ठाक, आप बता दो किस दिन आना है, हम उस दिन लगा लेंगे। लेकिन बनिया को पता चल गया कि गुस्सा नहीं होना, सेठ ग्राहक से और श्रावक महाराज से नाराज कभी नहीं होना बेटा। सेठ श्रावक से, ग्राहक से नाराज हो जाए, 10 थान पटकवाए उसने, कमर दुख रही है, अंत में कहता है सेठ जी पसंद नहीं आ रहा, मैं बाजार में जा रहा हूं। गुस्सा तो इतनी आ रहा, इसको 4 झापड़ मारे हैं, लेकिन हाँ भाई साहब फिर से लौट के आना है। और फिर आगे कह रहा साहब वो फिर से दिखाना है, तो बोलो आप दिखा दोगे कि नहीं दिखाओगे? नाराजगी करो ना, और महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार साधु से नाराज मत होना। आज नहीं आया तो कल नहीं आया तो 4 महीने नहीं आया तो जन्म भर नहीं आया तो हो महाराज कोई बात नहीं, अगले जन्म में आ जाइयो, आ जाइयो।
ग्राहक से और साधु से कभी भी नाराजगी मत करना, चाहे महानुभाव कितना भी कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि इन दोनों से नाराजगी में, ग्राहक से नाराज करोगे, ग्राहक को कोई नुकसान है, उसकी 17 दुकानें हैं, घंटा झाड़ किसका होगा? तुम्हारा। साधु से नाराज मत होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मत लगाओ चौका, 10 चौका लगे हैं, बेटा गर्क तो तुम्हारा होगा, इसलिए कहना हो बाबा जी तुम तो जो कहो वो करूंगा, दंड बिट्टक लगा दो। ये भाव जैनी के तुम्हारे पूर्वजों ने भरा है, ये भाव श्राप का चारों में भरा पड़ा है। तो मैंने पढ़ा, अरे ये तो जैनी है, इनको तो पता चल गया है कि जिंदगी में एक बार भी एक ग्रास देने मिल जाए तो 100 जन्म सुधर जाते हैं। तुम आहार नहीं दे रहे हो, ओहो, तुम मुनि बनने की तैयारी कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो। तुम मुनि महाराज को आहार दे रहे हो तो आज मुनि बनने की शक्ति नहीं है, कल इसी शक्ति से आएगी, क्योंकि तुमने रत्नत्रय के लिए दिया है। भैया बती उस साधु को आहार दिया है जो अपने लिए लेता ही नहीं है, धर्म के लिए लेता है, धर्म की प्रभावना के लिए लेता है। इसलिए इस भोजन में अतिशय है। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने से छोटों को मत कमाओ, बेटों को मत कमाओ रे, तुम लोग बहुत गलती कर रहे हो। बाल बच्चों को मत कमाओ, पेट के लिए मत कमाओ। और तुम ये 2 शब्द जरूर बोलते हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज ये पापी पेट भर रहा हूं, पेट के लिए कमा रहा हूं, बोलते हो ना सर, खतरनाक है। एक बार चौलेश्वर में मैं बोल रहा था तो लोग ऐसा कहते पेट के लिए कमा रहा हूं, उसी बीच में एक कुत्ता कूद पड़ा। तो मैंने कहा ये इसी समय क्यों आया? वो ये बताने आया महाराज जी आपके भगत पेट के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती, पेट तो मैं ही भर लेता हूं। ये पेट भरने के लिए इंजीनियर पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं दिन भर, पेट तो मैं भी भर लेता हूं। बोलो पशु पेट भर लेता है कि नहीं? पक्षी भी पेट भर लेता है कि नहीं? तुम भी पेट के लिए कमा रहे हो। तो एक पक्षी भी पेट के लिए कमा रहा है, एक कुत्ता भी पेट के लिए कमा रहा है। पेट के लिए कौन नहीं कमा रहा है? नहीं मान रहे हो। पेट के लिए नहीं कमाना, तुम्हारा गुरु पेट के लिए आहार नहीं करता है। भूख मिटाने के लिए नहीं कमाना, तुम्हारा गुरु भूख मिटाने के लिए आहार नहीं करता है। दूसरा नंबर ले लो, बाल बच्चे पाल रहा हूं, बुलाए बाल बच्चे वाले को, किसी पशु को। सबसे ज्यादा किसके होते बाल बच्चे? पशुओं में। मैं नाम नहीं लूंगा, तुम्हें लेना। बच्चे तो जानवर भी पाल लेता है रे, तू क्या जब बच्चों को पालेगा? तेरे तो 2 ही ठोल हैं। 10-10, 12-12 एक साथ होते हैं तो भी पाल लेता है कि नहीं? नहीं। चेतो जागो महानुभाव, बहुत कीमत है तुम्हारी। तुम पशु नहीं हो कि पेट के लिए पालो, पेट के लिए मेहनत करो। तुम पशु नहीं हो कि बाल बच्चों के लिए मेहनत करो, बाल बच्चों को पालो। नहीं, तुम बदल दो अपना कहने का तरीका, बदल दो अपने कहने का तरीका। गृहस्थी की अपेक्षा कह रहा हूं, आज से तुम एक ही शब्द कहना शुरू कर दो, मैं अपने माँ बाप के लिए कमा रहा हूं। कमाओ तो पूज्य के लिए कमाओ, बनाओ तो पूज्य के लिए बनाओ, दो तो पूज्य के लिए दो, तो तुम्हारा भोजन दान हो जाएगा। जैसे तुम दान देते हो, पूज्य को देते हो, बड़ों को देते हो, उपकारी को देते हो। साधु तुम्हारा उपकारी है, साधु तुम्हारा पूज्य है, साधु तुमसे बड़ा है, इसलिए आप उसके लिए बनाते हो, उसको नहीं बनाने देते, उसको नहीं कमाने देते। आप उसके लिए बनाते हो, उसके लिए कमाते हो और उसके लिए देते हो, आपके घर के भंडारे भर जाते हैं। साधु जहां हार करके आता है, बताते हैं अक्षय निधि हो जाती है।
मात इसलिए कि तुमने पूज्य को दिया है। मन में भाव आया है कि पहले मैं महाराज को आहार कराऊंगा, आ जाए तो अच्छी बात है, बस यही तुम्हारी सिद्धि है। महाराज तो हमेशा मिलेंगे नहीं, लेकिन एक गुरु तेरे पास है जिनका नाम माँ बाप है। आज के बाद सब कुछ मेरे भक्तों से कहना है, एक ही आवाज उठाओ, किसके लिए कमा रहे हो? माँ बाप। ये मकान किस लिए बना रहे हो? बोलते जाओ। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री तो अपने नाम कर लो, दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, माँ बाप की। किस लिए खा रहे हो? माँ बाप की सेवा के लिए। मेरे माँ बाप वृद्ध हो गए हैं, मैं नहीं खाऊंगा तो उनका सहारा कौन बनेगा, उनकी सेवा क्यों करेगा? इसलिए माँ बाप की सेवा के लिए मैं खा रहा हूं, माँ बाप की सेवा के लिए मैं जी रहा हूं। सब कुछ मैं माँ बाप लगा दो, क्योंकि मेरे माँ बाप अब वृद्ध होते चले हैं, मेरा सब कुछ उनके लिए है। क्योंकि आज तक उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए किया है, अब मैं करूंगा सब उनके लिए करूंगा। बस सिर्फ फर्स्ट है, सीधा हिसाब। आज तक उन्होंने जो कुछ किया वो किसके लिए किया? सब माता पिता बताओ। आज तक तुमने जो कुछ किया बेटे के जन्म के बाद किसके लिए किया? बिटिया के जन्म के बाद किसके लिए किया? अपने लिए तुमने किया ही नहीं, भाव ही नहीं आता। खाता भी तो इसलिए कि मैं मर जाऊंगा तो बेटों को कौन पालेगा, अनाथ हो जाएंगे। इसलिए वो खा भी रहा है तो बेटे के लिए खा रहा है, बेटे की पढ़ाई के लिए खा रहा है, कर रहा है, खर्चा के लिए कर रहा है। ये बाप का कर्तव्य। आज भी पंचम काल में कितने % बापों को मान लें, वे सब कुछ बेटा बेटियों को कमाते हैं। और आपने 100% कहा, चलो 5% की छूट देते हैं। 95% तो 5% जुआड़ी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी तो होंगे। क्योंकि ऐसे बाप भी देखे हैं जिन बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, लेकिन शराब के लिए पैसा है। मजदूरों में होता है, शराब को पैसा है, नशे को पैसा है, बच्चे की फीस के लिए पैसा, परिवार के लिए पैसा, दवाई के लिए पैसा नहीं है, दारू के लिए पैसा है। कितने पापी लोग हैं जो दारू के लिए कमाते हैं, बच्चे के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, दारू के लिए कमाते हैं। स्मैक चीज, परिवार के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, अपनी स्मैक के लिए कमाते। ये दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं? कितने %? जो मात अपने शौक के लिए, अपने पाप के लिए, अपने व्यसन के लिए, अपने जुआ के लिए, अपने माँ शौक पूरे करने के लिए कमाते, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाए बच्चे, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, मरे तो मरे। ऐसे बेटे, ऐसे बाप दुनिया में हैं कि नहीं? हैं। कितने % मान लो? 5% हमने ले लिए। ज्यादा हो तो आप लोग बता दो, क्योंकि मुझे कम ज्ञान है इस संबंध में, ज्यादा ज्ञान है। 10% भाई है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 90% लोग माता पिता बेटे के लिए। बस तुम मनुष्यों के यहाँ, बेटों से कह रहा हूं, मैंने दुनिया में सुना है मनुष्य के कभी पशु पैदा नहीं होते। किसी मनुष्य के यहाँ कुत्ते पैदा हुए, जानवर पैदा हुए? नहीं हुए। मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होते हैं। तो आप भी मनुष्य हो, मनुष्य कभी व्यवहार का बदला नहीं चुकाएगा। आज से संसार के सारे बेटों को एक ही आदेश है, खासतौर से मेरे भक्तों को, आज के बाद जो कुछ भी तुम करोगे सब माँ बाप के लिए करोगे। यहां तक कि तुम जिंदा क्यों हो? बोले माँ बाप के लिए। बोले मरोगे कब? बोले माँ बाप के लिए मरूंगा। सब कुछ तुम्हारा है। रोटी क्यों बनी घर में? इधर देखो, इधर नहीं, इधर। आहा, चौथा काल आ जाएगी देवियों, चौथा काल आ जाएगा। घर में रोटी बनेगी। जैसे तुमने कहा शुद्ध 16 का भोजन बना, तो क्या भाव आता है? महाराज को पड़गा लो,
महाराज ऐसे ही तुम अपने महाराज हैं माँ बाप। रोटी घर में बनेगी तो माँ बाप के लिए बनेगी। शादी के पहले बोल देना हमारे घर में चूल्हा जलेगा तो माँ बाप के लिए जलेगा। तो वो कहती हाँ चूल्हा तो माँ बाप के जलाऊंगी, उसी में चूल्हे में दे दूंगी। करके देखना, तुम 6 महीने करके देख लो, ज्यादा होना हो तो। रोटी बनेगी तो माँ बाप के लिए बनेगी, उनके लिए बनाएंगे, उनकी पसंद के बनाएंगे, उनकी भोग बनाएंगे। कमाएंगे तो उन्हीं के लिए कमाएंगे। महाराज जी एक पक्ष बोल रहे हो आप, तो बाल बच्चों के भाड़ में झोंक दूं, फिर अपने लिए कुछ खाओ? नहीं 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 नहीं। माँ बाप को मैंने गुरु कहा है, माँ बाप को साधु कहा है। साधु कभी पूरा भोजन करते ही नहीं है, अतिथि संविभाग आधा छोड़ के आता है। पूज्यवर अपने धर्म सागर महाराज जी थे, उनकी चर्या, वो सीधे पड़गान चौके में जाते थे। वो थाली नहीं देखते थे, हंडी देखते थे। वो थाली हंडी देखते थे और ये देखते थे कितना बनाया है। रोटियां देख लेते कितनी बनाई हैं, उसमें से देख लेते थे परिवार कैसा है, उतने ही लेते थे जिससे परिवार का पेट भर जाए। हर चीज अतिथि संविभाग। हमसे कहा गया पूरा भोजन मत लेना, क्योंकि वो बेचारा भक्त है, उसने अभी भोजन नहीं किया है, पहले आपको खिला रहा है। आपको इतना छोड़ के आना है कि उसका भी पेट भर जाए। पूज्यवर धर्म सागर महाराज हर चीज देखते, एक एक चीज बताओ, वो उतना ही लेते थे। इतना है इस घर के काम, उतना लेके आ जाते। तुम्हारा जी आज आप लोग क्यों नहीं करते हो? प्रश्न कर सकते हो आप। जब आपके पूज्यवर धर्म सागर महाराज वो आपके दादा गुरु थे, तो आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हमें मालूम है अपने श्राप को कई बदमाश है पहले से बचा के रख लेते हैं। बचा के तो छोड़ो, वो पेट में डाल के रख लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो चाय रानी तो पी लेंगे, दूध पी लेंगे, चाय पी लेंगे, नहीं तो 2-4 बिस्कुट तो। बेटा तुम यहाँ पत्थर भेजा तो लौट के पढ़ना है। मैं सब पूरा ध्यान के रखाओ कि मैं ये कहूंगा तो तुम क्या सोचोगे। पहले लोग पानी की बूंद भी नहीं पीते थे। महाराज के आहार होने के बाद, और आज कितने % लोग हैं जो पानी की बूंद पिए बिना आहार लेते हैं। और कुछ नहीं तो चाय, तो हमारा चाय को आप मत लो भोजन, वो तो फ्री है, चल जाता है। आजकल इतना विश्वास है, कितना समृद्ध है कि इसके घर में कोई कमी आने वाली। पहले के ऐसे घर होते थे जो महाराज को आहार लगाते थे, यदि महाराज को दे दे या स्वयं खा ले, उतना ही भोजन है। तो महाराज कहते नहीं, एक रोटी है तो मैं आधी तुझे छोड़ूंगा, आधी मैं लूंगा। यही स्थिति थी। इससे चिंता मत करना। माँ बाप तो माँ बाप के लिए रोटी बनाना। यदि मेरा वायदा है वो माँ मेरे भक्त होंगे, तो माँ बाप तेरे बच्चों को, अपने पोता पोती को खिलाए बिना वो पानी भी नहीं पिएंगे। तो उनके लिए रख जाएगा, लेकिन वो नहीं खाएंगे। पोता पोती को बुलाएंगे, पहले उनको खिलाएंगे फिर खाएंगे। तेरे बच्चे भी पल जाएंगे और तेरे पुण्य का खाता भी भर जाएगा कि तुमने बच्चों के लिए नहीं खाया। मैं तो माँ बाप के बिना, माँ बाप दुनिया को बांटे तो मैं क्या करूं। तुम पूरी कमाई जा करके माँ को दे देना, वो बाया लौटा कर तुम्हारी बहू को दे दे। बेटा क्या करा पागल, मेरी बुद्धि अभी सटे आ गई है, मैं कहीं भूल जाऊंगी, मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम पकड़ो। तो बहू सासू क्या करेगी, बहू ये छोकरा तो अभी भी छोक रही है, इसमें तो अभी भी ये कल नहीं आई, ये तो मेरे लिए छोक, बताओ मैं क्या करूं, कहाँ रखूं। बहू ये पकड़ ले,
अंतर समझ गए ना? तुमने डायरेक्ट पत्नी को दिया तो कुलद्रोही, और सासू ने तुम्हारी पत्नी को पोटरी दे दी तो कुलवंत दीपक हो गए। आएगा लौट के वही, सब वही आना है। मात्र में पुण्य कमाने के लिए है, बस माँ बाप के लिए कमाना शुरू कर दो। कोई पूछे माँ बाप को क्यों? बोले हमारे माँ बाप सुधासागर महाराज के भगत हैं, विद्यासागर महाराज के भगत हैं, और जो इन महाराजों का भगत होता है उसको ज्यादा दान की आदत पड़ जाती है। आप देखना आचार्य सिंह और हम लोग जो इर्द गिर्द घूमेगा, जो हमसे दूर भागते हैं उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता, और जो हमारे निकट आते हैं बस सारा, तो मैं माला ही फेरता हूँ। तुम्हें दूर होना तो हो जाओ। जब भी दान की बात आती तो माला फेरता हूँ, हे भगवान हमारे भक्त की सद्बुद्धि करो, ये कार्य मेरे भक्त को मिलना चाहिए। आप देखना आचार्य के इर्द गिर्द लोगों को देखना, आचार्य के जितने इर्द गिर्द लोग थे वे सब दानी थे, फोकटिया कोई नहीं होता है। और हमारे चारों तरफ देख लो, छात्र समिति में देख लो बड़े बड़े पदों वालों को, और बन जाओ पदाधिकारी। फोकट में बना रहा हूं यहाँ तो है, देख लो, सब में देख लो, यही होना चाहिए। तो हमारे पिताजी जब कमाते थे खूब दान देते थे। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटो, एक अभिशाप की बात बता रहा हूँ। ये छोटे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को इतना धर्म सिखाता हूँ, इतना आशीर्वाद देता हूँ, फिर भी तुम्हें सफल नहीं हो पा रहा, फिर भी तुम्हारे संकट दूर नहीं हो पा रहा, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैंने हड्डी का बुखार नापना शुरू किया कि गड़बड़ी कहाँ है। ये धर्म भी कर रहा है, मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो फिर अंदर की जांच बता रहा हूँ तुम्हें एक अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी परिणति बनी है कि तुमने एक ऐसा अपने आप में अभिशाप पाल लिया जिस अभिशाप को तुम काट भी नहीं पाओगे। यदि माँ बाप ने ये कह दिया कमेटी से, बेटा लोगों सुनना, कमेटी गए कि साहब चतुर्मास हो रहा है, आप भी कोई कलश लीजिए, मंदिर बन रहा है, आप भी दान दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया अब आजकल हमने कमाना बंद कर दिया है, अब मैं दुकान पे नहीं बैठता हूँ, अब मेरे कमाई बंद हो गई, आप बेटे से बात कर लो। मैंने तो कमाई बंद कर दिया, मालूम है बिल्कुल भी कमाई बंद हो गई। यदि पिताजी ने ये शब्द तुम्हारी जिंदगी में कमेटी से या महाराज से बोल दिया, जाओ महानुभाव तुम्हारी बर्बादी चालू हो गई, उसी दिन से डाउनफॉल चालू हो गया। क्योंकि अब तुम्हारा, अब मैंने कमाना छोड़ दिया। क्या तुमने कभी कहा बचपन में खर्च करते समय कि नहीं अभी मैं कमाता नहीं हूं तो खर्च नहीं करूंगा? नहीं, तुमने तो कहा बाप की संपत्ति हमारी। और पिताजी ने यह कह दिया कि बेटा बराबरी का हो गया है, अब उससे पूछ लो। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, पिताओं से मेरा मिट जाओगे धीरे धीरे करके, मत होने देना। तुरंत पिताजी से कहना जाके, पिताजी क्या बात है, क्या बोले आप? मैंने कमाना बंद कर दिया। ये बताओ पिताजी, झूठ मत बोलना, मैं ओरिजिनल आपका बेटा हूं कि डुप्लीकेट हूं? बोले बेटा कैसी बात कर रहे हो? नहीं पापा बताइए आप, मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं कि नहीं? बोले बेटा कैसी बात कर रहा है? नहीं बोलिए हो। तो फिर तुमने कब से समझ लिया कि मेरी कमाई मैं कमा रहा हूं? आपकी कमाई पर जब मेरा अधिकार था तो मेरी कमाई भी आपका अधिकार है।
कब से मैं बड़ा हो गया, मैं तो कमाई आपके लिए रहा हूं कि पिताजी का कम से कम ये ना कह दे मैं कि भैया मैंने कमाना बंद कर दिया। नहीं, पिताजी के हाथ में आज उतना ही धन होगा जितना वो कमाते समय स्वयं खुला दान देते थे। आज कमाना बंद कर दिया तब भी खुला दान देंगे। पापा पूछने की जरूरत नहीं, और कम कर दिया तो ध्यान रखना, जब आप खुद कमाते थे, जैसा तुम दान देते थे, जैसी तुम्हारी समाज में इज्जत थी, कमेटी वाले जब भी आपके पास आते थे आप खुला दान देते थे, आपके दरवाजे कोई खाली नहीं गया। आज से आपने कमाना बंद कर दिया, बेटा कमा रहा है, आपका नियम वही लागू होगा, जो देना है वो दोगे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा धन तो क्या, जब मैं ही आपका हूं तो ये धन कौन सी चीज है। क्या आज अपने पिताजी को ये शब्द कह सकोगे कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं आपके लिए कमा रहा हूं, आपका अधिकार है, मेरा खर्चा आप दोगे, जैसा अभी तक देते आए हो, अभी तक देते आए हो वैसा खर्चा आप दोगे। कमाऊंगा मैं, आप रखिए और फिर आपसे मांगूंगा मैं। सच्चे बेटे की बात कर रहा हूं। बाप के जिंदा रहते रहते बाप के हाथ का खर्चा लेते रहना महानुभाव, कमा के सब सौंप देना, खर्चा दो, और देना ही नहीं, वो तो खुद देगा। मैंने पहले ही कह दिया, ये थी सिद्धि के कारण। ऐसे घरों में 7 पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता ढूकेगी नहीं, क्योंकि उसमें तो सब दान हो रहा है, सब बड़ों के लिए कमा रहे हैं। छोटे अपने लिए कमा ही नहीं रहा, बच्चों के लिए कमा ही नहीं रहा, वो तो सब कमा रहा है। और सब वो दादा जो है नियम से रिटर्न करेंगे, सब लौट के आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। इसलिए अपने जीवन में ये बातें तुम्हारी जिंदगी में घातक बन रही हैं और तुम इसे गर्व समझते हो। यहां तक कि बेटे ऐसे हैं, सासू बहू से डर रही है, बहू सासू से डर रही है। कई बेटे कहते हैं कि देखो महाराज जी आए हैं, तुम्हारे पिताजी आजकल प्रवचनों में जाने लगे हैं, और सुधा सागर ऐसा प्रवचन देंगे कि एक आध बुरी ले ही लेंगे। बोले चिंता मत करो, मैंने अपने घर में ऐसा टेलर रखा है, पापा मेरे बिना 1 रुपया का बड़ा कलश तो छोड़ो, भक्ति कलश भी नहीं ले पाएंगे। मेरा टेलर बहुत जबरदस्त है। सुन रहे हो रे घर के गुंडो, बाप पे जिसने गुंडागिरी की, कुत्ते की मौत मरोगे। बाप पर टेलर, मैंने घर में ऐसा टेलर मचा रखा है कि बाप भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। सुधा सागर तो छोड़ो, सुधा सागर के गुरु भी आ गए तो भी नहीं कर पाए, वो क्या करने गए। नहीं नहीं बेटो नहीं, बाप को तुम्हारा डर, बाप को तुम्हारा भय, सासू को बहू का भय। नहीं मैं दान दे दूंगी तो घर जाके झगड़ा होगा। बाप डर रहा है आज, सासू डर रही है आज, माँ डर रही है कि यदि मैंने दान दे दिया तो घर में जाके झगड़ा होगा, बेटा बहू झगड़ा करेंगे। बोलो ऐसे घर हो सकते हैं इंदौर में कि नहीं? बस ऐसे घरों के लिए उद्देश्य है रे। दुनिया के खूंखार तुम आतंकवादी भी बन जाना। आतंकवादी भी इतना बड़ा पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने माँ बाप के ऊपर गुंडागिरी करता है, उनको हेडस में रहता है, माँ बाप उससे डरते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? डाकू से, आतंकवादी से डरते हैं ना, गुंडों से डरते सब लोग, सारी दुनिया डरती है। लेकिन तेरा बाप किससे डर रहा है? तेरा खुद का बाप तेरे बेटे से डर रहा है। घर की मालकिन सासू बहू से डर रही है और कह रहे नहीं महाराज घर से निकाल देंगे, झगड़ा होगा, कलह होगी। कितने माँ बाप हैं ऐसे? ये सबसे बड़े आतंकवादी से भी महाआतंकवादी का नाम मैंने लिया। इसलिए हे बेटो, जो आज तक महाआतंकवादी बने हैं वे अपने अपने हथियार डाल दो, सिलेंडर हो जाओ। जैसे प्रकाश चंद्र सेठी ने डाकुओं का समर्पण कराया था, ऐसे ही मैं इंदौर के गुंडों का समर्पण करा रहा हूं।
और तुम समर्पण कर दोगे तो फिर सजा माफ हो जाएगी, नहीं तो अरिष्ट तो हो गई। और कर्म जब तुम्हें अरिष्ट करेगा तो जेल में सड़ोगे, फांसी पे मिलोगे। अभी गुरु घोषणा कर रहा है कि आज से नियम ले लो, मैं दुनिया को डरा सकता हूं लेकिन माँ बाप को नहीं डराऊंगा। माँ बाप से कहना, पिताजी मेरे से मत डरना, मैं आपसे डरता हूं। बेटा बाप से डरेगा तो कल्याण है, और बाप बेटे से डरेगा तो बेड़ा गर्क है। बेटा बाप से डरे तो अच्छा है, और बाप बेटे से डरे तो बुरा है। जेली जेलर से डरे तो अच्छा है, और जेलर जेली से डरे तो। गुरु शिष्य से डरे और शिष्य गुरु से डरे। शिष्य गुरु से डरे तो बेड़ा पार है, और गुरु शिष्य से डरे तो बेड़ा गर्क है। तुम्हें डरना है माँ बाप, माँ बाप को नहीं डराना। आज से कहते माँ बाप, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं। आप कल भी मालिक थे और आज भी मालिक हैं। जैसे तुम अपनी संपत्ति के मालिक थे, ऐसे ही तुम बेटे की संपत्ति के मालिक हो। आप जो चाहो करो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसा राम राज आ जाए, ऐसा सतयुग आ जाए तो आज भी तीर्थंकरों का अवतार हो जाएगा। किसके लिए कमा रहे हो? तुम नौकर हो, बच्चों के लिए कमाते हो। नौकर हो, पेट के लिए कमाते हो। पशु हो, पशु दिन भर पेट के लिए कमाता है, दिन भर पेट के लिए। माँ बाप के लिए नहीं कमाता पशु, माँ बाप के लिए नहीं कमाता पशु। दुनिया में एक जाति है जो माँ बाप के लिए कमाती है, उसका नाम है देवता। तो माँ बेटे होते नहीं, नारकियों के होते नहीं, पशुओं के होते हैं। तो आज तक किसी पशु ने अपने माँ बाप के लिए कमाया? हाँ, पशु जरूर बेटों के लिए कमाता है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लाती है कि नहीं? बोलो, बोलो ना। लेकिन आज कोई छोटी चिड़िया अपनी मम्मी चिड़िया को दाना लाते देखी? एक चिड़िया माँ अपने बेटे को दाना लाती है, लेकिन कोई बेटा बड़ा होने पर यदि उसकी चिड़िया बीमार पड़ जाए माँ, तो कोई भी बालक चिड़िया उसको दाना खिलाने वाला नहीं होता। ये पशुओं का काम है। तुम कौन हो? माँ बाप ने तुम्हें पाला है, इसलिए तुम मनुष्य नहीं हो। तुम मनुष्य इसलिए हो कि बुढ़ापे में तुम उनका पालन करोगे तो मनुष्य हो, नहीं तो पशु हो। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपना मूल प्रसंग चल रहा है। बोलो, तुम अच्छे हो और दुनिया बुरी है, पतन का कारण। अपना मूल विषय क्षयोपशम लब्धि पे चल रहा है। तुम अच्छे हो और सारी दुनिया बुरी है, ऐसा कभी भाव नहीं करना। और तुम अच्छे हो, प्रमाण पत्र दो। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। इसी बात को लेकर अपन साइड में हुए थे। तुम अच्छे हो, तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। गवाह लाओ। सबसे पहला गवाह कौन? माँ बाप। क्या आपके कारनामों से माँ बाप खुश हैं? क्या माँ बाप को यह पता लगा कि मैं कितना धन हूं कि ऐसा बेटा मुझे मिला? बेटे तो धन हो जाते कि मुझे ऐसा बाप मिला, लेकिन आज मैं बेटे को धन्य कर रहा हूं, बेटा को पाकर। ये तुम्हारे लिए वरदान है। एक बार जिंदगी में माँ बाप को कहलवाना है, जबरदस्ती नहीं कहलवाना है। तो किसी से कह के कह रहे हो मैंने कितने पुण्य किए, मुझे ऐसा बेटा मिला, बस बेटा जाओ, हो गया तुम्हारा काम। माँ बाप को तुमने धन्य कर दिया। जहां देखो मेरी इज्जत हो रही है बेटे के कारण। ऐसे ही गुरु को पाकर के तो अपन धन्य हो गए। बोलो, हुए हैं कि नहीं? मैं तो हुआ। मुझे ऐसा गुरु मिला, मैंने कितने पुण्य किए, मैं धन्य हो गया। धन्य।
लेकिन जिनवाणी ने कहा ये अच्छे शिष्य का लक्षण नहीं है। आपको भी 2 बार चतुर्मास मिले, बोलो भाग्यशाली हो के नहीं? उन्होंने कहा ये कोई अच्छे श्रावकों का लक्षण नहीं है। जिनवाणी कहती है तो सच्चा शिष्य जब कहलाएगा जब गुरु के मन में भाव आ जाए मैं इसको दीक्षा देकर धन्य हो गया, मैं दीक्षा देकर धन्य हो गया, मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसा शिष्य मिला। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना ज्ञान सागर महाराज का। ज्ञान सागर महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर को पाके धन्य हुए, तो ज्ञान सागर विद्यासागर को पाकर धन्य हो गए। इतने धन्य हो गए, इतना गर्व कर रहे हैं आज वो कि बारे चेला सारी दुनिया में मैं डंका नहीं बजा पाया, मेरा डंका तूने बजा दिया। जहां देखो तेरी जय जयकार हो रही, जहां देखो और तेरी जय जयकार होती। दुनिया कह रहे धन्य है वे गुरु जिन्होंने, धन्य है वे गुरु जिन्होंने ऐसा चेला पैदा किया। सब तरफ हो रही है, हो गया महानुभाव। बस अपनी जिंदगी भी जब ही सफल है जब हम ऐसा कुछ करें कि गुरु धन्य हो जाए, उसके मन में आनंद आ जाए कि मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने ऐसे दीक्षा को, ऐसे शिष्य को दीक्षा दी, मैंने संस्कार दिए, मेरी मेहनत सफल हो गई। क्या तुम्हारे बाप की मेहनत सफल हुई? क्या माँ की मेहनत सफल हुई? 9 महीने की, 9 महीने की कष्टों को क्या क्या नहीं किया उसने। तुम्हारे कपड़ा धोए वो धोबन बनी, तुम्हारी गंदगी साफ की मैत्रानी बनी, क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए। क्या वो कह सकती है मैं धन्य हो गई ऐसे बेटा बिटिया को जन्म दे करके? बस ये एहसास कराना है और ये शब्द के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना है। एक बार उपकारी को धन्य करना है, बस उपकारी को धन्य करना है, तो फिर तुम कहने के अधिकारी हो कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा शिष्य हूं, क्योंकि मेरे से मेरा गुरु खुश है। मैं अच्छा बेटा हूं क्योंकि मेरे माँ बाप खुश हैं। एक गवाह दो, मैं गुरु को दूंगा तो माँ बाप को देना। तो फिर मैं कहूँगा मैं अच्छा महाराज हूँ, तो तुम कहना महाराज मैं अच्छा श्रावक हूँ, प्रमाण पत्र दीजिए, मेरे गुरु से पूछ लीजिए। तुम कहो महाराज आप किस बल पे बोल रहे हो? बोले मेरा गुरु मेरे से खुश है, मैं उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता, उन्होंने जो कहा वो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने जो शिक्षा दी है वो पाल रहा हूँ, उन्होंने जो दीक्षा दी है मैं पाल रहा हूँ, उन्होंने जो बताया वो कर रहा हूँ। सही बोलो, मेरा गुरु मेरे से खुश है कि नहीं? हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैंने खुद गुरु से पूछ लिया है, क्योंकि उनके बिना पूछे मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो वो तो खुश हो गई होगा। अब बेटा तुम्हारी बारी है, मेरे संबंध में मैं अच्छा हूं कि नहीं मेरे गुरु से पूछना, मेरे से मत पूछना। और कई लोग पूछने गए भी है। हमारे गुरु को बहुत बड़ा विश्वास। एक बार एक शिकायत करने गए जयपुर से लोग, एकांतवादी थे, बोले महाराज आपके महाराज जो सदा सगादी में बहुत गजब का बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, हमें रहना मुश्किल हो गया, हमारा वहाँ मुश्किल हो गया, महाराज बहुत गजब बोलते हैं, आप उनसे कहिए थोड़ा कम बोले। बेनाडा जी ने बताया था मुझे। तो आचार्य जी सुनते सुनते बोले देखो भाई, अब देखना मेरी FIR लिखाने गया पट्टा। तो आचार्य जी बोले क्यों आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब बताओ FIR पर FR लगा दी उसने वहीं।
अरे झूठे बोल देते, हाँ आगम वृद्ध बोलते, नहीं नहीं आगम वृद्ध नहीं बोलते, प्रमाण से बोलते हैं हम। तो आचार्य कहते हैं बस बोलने की टोन अलग अलग होवे तो होवे, आगम वृद्ध नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो आगम वृद्ध बोले तो वो कैसेट ला देना और ग्रंथ ला देना, मैं आदेश दे दूंगा आगम वृद्ध नहीं बोलना। बताओ, वो आचार्य जी सामने ये सिद्ध नहीं कर पाया कि सुधा सागर आगम वृद्ध बोलते हैं। और आज भी मेरा डंके की चोट पर कहना है, जब भी तुम्हें कोई बात जिज्ञासा में आगम वृद्ध लगे, तुम खुले आम मेरे पास आ सकते हो आगम लेकर के। मैं दूसरे ही दिन कह दूंगा भाई मैं कल गलत बोला था, आगम ये है। मैं कभी आगम से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान आगम के बाहर का है ही नहीं। मेरे गुरु ने आगम ही पढ़ाया है और आगम से ज्यादा ज्ञान मुझे है नहीं। बस टोन अपनी अपनी है, सामान वही है, कुछ बनाने वाले का भी बंजा है कि नहीं। वही चीज कोई दूसरा बनाता है, वही चीज रसोईया में भी अंतर होता है, उसके हाथ का। अरे वो कौन सा हीरा डालता है, हीरा नहीं डालता, वही तो कमाल है। सब जगह भोजन खाने को मिलता है, 56 दुकानें क्यों प्रसिद्ध है। मसाला माल तो वही है बनाने वाले की। अब देखो भाई, ये माल तो आगम का है, थोड़ा बनाने की कला है। सब कुछ बात वही है, कहने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। महानुभाव, बात वही है, उसी को तरीके से कह दी जाए तो जीवन धन्य कर लेता है, वाह वाह हो जाती है। तरीका बदल दिया जाए तो हाय हा हो जाती है। तो ये बात है। इसलिए अब इंदौर वालों, तुम कैसे हो? पहला नंबर, या तो पहले ये कह दो महाराज, अभी वो अभी आया नहीं है, हम अच्छे हैं और जगत बुरा है। ये तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के त्याग कर देना। अब हम अच्छे हैं ये बोलो, प्रमाण क्या है? मम्मी पापा से पूछ लो। हमारा जो मत पूछना, वो तो पता नहीं उनके सामने, वो तो हमारी इतनी रामायण गाएंगे। कौन कौन को विश्वास है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से पूछूं और कह सकूं हाँ पूछ लीजिए माँ बाप से। माँ बाप भी मेरी प्रशंसा के लिए बिना नहीं रहेंगे। देखो सही में ऐसे मत बना कि नहीं पूछूंगा। माँ बाप से पूछूंगा दोनों से, इस छोकरे के कारनामे बताओ क्या क्या है। गवाए माँ बाप, पर जिंदगी में आज से साधना कर लो, मेरी जिंदगी का मैं अच्छा आदमी हूं, इसके गवाह मेरे माँ बाप होंगे। और गुरु के सामने कहेंगे, गुरु के सामने कहेंगे कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा बेटा मिला जिसने मेरा नाम आकाश में पहुंचा दिया। और जाति से पूछ लूंगा कि तुम कैसे हो, तो जाति के लोग कहेंगे अरे महाराज क्या बात करते हो, इस व्यक्ति ने अपने कारनामों से जाति का नाम। फिर देश से पूछ लूंगा, देश भी कहेगा महाराज क्या बात करते हो, उस व्यक्ति ने देश का नाम ऊंचा कर दिया। ये है अच्छा इंसान बनने की। तो अपन विचारों पे चल रहे थे, आज 2 विचारों पे चर्चा हुई। एक त्याज्य है, हम अच्छे हैं और जगत बुरा है। क्षयोपसंलब्धि में प्रवेश करने वाला व्यक्ति सबसे पहले इसका त्याग करता है। सम्यक दर्शन के पहले, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले ये छोड़ना पड़ेगा कि हम अच्छे हैं और सारी दुनिया बुरी है। अब दूसरे नंबर पर आपको छूट दी है कि मैं अच्छा हूं, बुरा मैं किसी को कहूंगा नहीं, लेकिन मैं अच्छा हूं। उसके लिए मैंने गवाह बता दिए, माँ बाप, समाज, जाति, देश, गुरु, जिनवाणी, भगवान, किरकिर की दृष्टि में तुम अच्छे हो तो फिर तुम अच्छा कहने के अधिकारी हो। महावीर भगवान। बोलो परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर ऋषिराज की जय। हमारे मध्य आज आदरणीय श्री
निरंजन सिंह जी चौहान साहब जो MIC के सदस्य हैं, नगर निगम MIC से पधारे हैं, राजस्व और बिजली विभाग के प्रभारी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पधारे परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शिव आशीष प्राप्त करें। हमारे मध्य पुण्योदय तीर्थ दादाबाड़ी कोटा से जिन्हें प्रभु को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रकाश जी, हरसौरा साहब पूरे परिवार के साथ पधारे हैं कोटा से। मैं उन्हें से निवेदन करूंगा पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। हमारे मध्य जय जी शास्त्री अहमदाबाद से पधारे हैं, वह भी पधारे हैं, पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। अशोकनगर श्रावक संस्कार शिविर के पुण्यार्जक श्री सालू जी भारत, आप भी हमारे मध्य पधारे हैं। आदरणीय हमारे शिविर के निर्देशक हुकुम काका जी के साथ वह पधारेंगे और गोलू जी पधारेंगे। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। आदरणीय श्री चौहान साहब का कमेटी के हमारे पदाधिकारी यहाँ पीत वस्त्र भेंट कर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय शास्त्री अशोक जी डोसी जी और हमारे भूपेन जी दोनों मिलकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। आइएगा, सलोना पर्व रक्षाबंधन वात्सल महापर्व है, मात्र 21,000 रुपए की राशि है। कल अंतिम दिवस है, कल के बाद हम कोई भी नाम नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपने और अपने परिवार का नाम इसमें देकर के अपने जीवन को धन्य करें। साथ ही श्रावक संस्कार शिविर के फॉर्म ऑनलाइन है और कमेटी के पास भी है, आप अपने फॉर्मों को भर करके अपना स्थान आरक्षित करें। रविवार शांति धारा पूज्य गुरुदेव के गुरुमुख से यहाँ पर उच्चारित होती है, आप उसमें भी सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आइएगा। हाँ, और तो हमारे मध्य मुंबई से मलिन भाई मुंबई से पधारे हैं, साथ ही सुसनेर से भी भक्तजन पधारे हैं। पूज्य श्री के मोली सुसनेर से हमारे मध्य जो भक्तजन आए हैं, और मैं हमारी कमेटी के साथियों से निवेदन करूंगा, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी हरसौरा साहब, श्री प्रकाश जी हरसौरा साहब का पीत वर्ष भेंट कर श्री जोशी जी और हमारे कमेटी के साथी सौरभ जी, वहाँ हर्ष जी उपस्थित हैं, पीत वर्ष भेंट कर सम्मान करेंगे। संजय जी सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइएगा, हाथों को जोड़ें, मुख से उच्चारित करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोंग। हे जिन वाणी भारती तो हो जपो दिन रेन, जो तारो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दादा संग जिनवाणी माता की जय। हमारे मध्य कटनी से चामुंडराय परिवार से श्री अनुराग जी पधारे हैं। बाबों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हर। ओम रू आचार्य भगवान विद्यासागर महामनुराय, तिनके चरण कमल में जल बला दिया अर्घम निर्पामते। ओम रीं जगत भुजम निपुंग श्री सुदास सागर महामनुराय, अनर्क पद प्राप्त अर्घम निर्पामते। नमो